अक्षय भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक ऑन द यू। विन। 170 कितना बड़ा टारगेट था इस पिच पे, और पावर प्ले में ऑब्वियसली प्रेशर होता है, तो क्या आपका गेम प्लान था? सी आई थिंक 170 आई थिंक हम डिफेंड कर सकते थे इजीली, बहुत पार स्कोर था क्योंकि जिस तरह का विकेट बिहेव कर रहा था। जब रोहित भाई से बात हुई, वो जब बैटिंग करके आए तो वो वही बोल रहे थे कि बड़े शॉट मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑड बॉल स्पिन हो रहा है और ऑड बॉल नीचे भी रह रहा है, स्केटिंग ऑन हो रहा है। तो वही बात थी हमारी कि 150 160 बहुत ही गुड स्कोर है हमारे लिए, हम डिफेंड कर सकते हैं। तो या 170 हमने जब बनाया तो हमें पता था कि हमने 10-15 रन ज़्यादा बनाए, और प्लान यही था। ऑब्वियसली पावर प्ले में मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको पता है कि विकेट से हेल्प मिल रही है, थोड़ी मदद मिल रही है, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा ना सोच के, ज़्यादा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करके, मुझे लगता था कि जितना मैं कीप इट सिंपल रखूँगा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि जो ड्रेसिंग रूम में बात हुई थी कि ईजी विकेट नहीं है, तो उसके बाद बैट्समैन आके मुझे पता था कि कुछ और चार्ज करेगा, मुझे इतना ईजी नहीं है कि सामने मारने के लिए, क्योंकि और बैकफुट से भी नहीं लग सकता था क्योंकि बॉल इतना आ नहीं रहा था। तो मेरा प्लान यही था कि जितना हो सके उनको डिफ़िकल्ट करूँ, उनको सोचने पे मजबूर करूँ कि वो और कुछ नया शॉट खेल ले। तो वही हुआ पहले बॉल पे, तो या वही प्लान था हमारा। आप जब बैटिंग करने गए थे तो आपको भी कुछ महसूस हुआ होगा कि पिच कैसे कर रही है, और क्या बाकी टीमों की अपेक्षा इंग्लिश टीम और ज़्यादा भारतीय स्पिनरों के सामने परेशान हो जाते हैं उनके बल्लेबाज? हाँ, सी ऐसा तो नहीं कह सकते कि ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऑब्वियसली जिस दोनों के सेम पिच है वही है, और वो ज़्यादा मुझे नहीं लगता था कि परेशान हो जाते हैं। ऑब्वियसली प्रेशर की बात है उस टाइम पे, और जब आपने स्कोर लगा दिया हो और आप जब चेस कर रहे हो तो वो प्रेशर में आपको पता है कि विकेट थोड़ा हेल्प कर रहा है बॉलर को। तो एज अ ओपनर्स जो टॉप 4 में खेलते हैं तो वो वही सोचते हैं कि जितना हो सके हम पावर प्ले का फ़ायदा उठाएंगे तो वो रहेगा। तो मुझे लगता है कि वही उनकी सोच वही होगी कि पावर प्ले में फ़ायदा उठाने गए, बट सक्सेस नहीं मिला ऑब्वियसली। बट वैसा मुझे नहीं लगता कि इंडियन के सामने वो आई थिंक ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं। और मैं बैटिंग में गया तो ऑब्वियसली मुझे पता था, जब फास्ट बॉलर भी डाल रहे थे मुझे, सब आके स्लोअर डाल रहे थे, और मुझे पता है कि वो स्लोअर डाल रहे, उसके बाद भी मैं नहीं मार पा रहा था, और जो चाहिए वो स्पीड से बॉल आ नहीं रहा था, तो मैं कनेक्ट सही से नहीं कर पा रहा था। तो ऑब्वियसली उससे भी मुझे क्ल्यू मिला कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जितना क्या आप जोर से डालोगे वो इजी हो रहा था, जो उन्होंने लेंथ बॉल डाले वो सब इजी हो रहा था। तो अच्छे एरिया पे डालना बहुत ही इजी था। अच्छे एरिया पे डाल के मुझे लग रहा है कि आप किसी ने मारा नहीं है मुझे लेंथ बॉल पे, जो भी अच्छा बॉल गिरा है। तो अच्छी लेंथ और लाइन पे डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो वही मैं महसूस किया, और जब पावर प्ले में आया तो मैंने वही किया। अक्षर, आपका फर्स्ट फर्स्ट बॉल ऑफ एवरी ओवर विकेट्स मिला, उसके बारे में बोलिए। और ये पिच में स्वीप एंड रिवर्स स्वीप बेटर ऑप्शन है क्या? बड़ा शॉट मारना मुश्किल होता है? आई थिंक से फर्स्ट बॉल पे विकेट मिला, वो तो प्लान नहीं किया था कि फर्स्ट बॉल पे ही विकेट मिलेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं, मैं अपना माइंड सेट यही था कि मुझे अच्छी जगह पे डालना है। और मुझे ऑब्वियसली जब आप नॉकआउट्स खेलते हो तो उस टाइम पे आपका माइंड सेट ये होता है कि आपका फर्स्ट और लास्ट बॉल जब ओवर की शुरुआत और फिनिश अच्छा करे, तो वही माइंड में था। और ऑब्वियसली हर बार जो अच्छा हुआ विकेट के साथ तो वो प्लस पॉइंट था। और स्वीप रिवर्स स्वीप मुझे लगता है कि बड़े शॉट मारना भी मुश्किल था और स्वीप रिवर्स स्वीप मारना भी मुश्किल था, क्योंकि इस विकेट पे कोई बॉल नीचे रह रहा था तो इतना इजीली आप कनेक्ट नहीं कर सकते हर बॉल स्वीप रिवर्स स्वीप, क्योंकि बैट्समैन के माइंड में भी डाउट रहता है कि अगर स्वीप मारने जाऊँगा बॉल नीचे रह गया तो पैड पे खा सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आप लाइन लेंथ क्या डालते हो। मोस्टली हमारे स्पिनर ने सब स्टम्प टू स्टम्प रखा था, तो इसलिए स्वीप रिवर्स स्वीप मारना बहुत मुश्किल था इस विकेट पे। और सामने मारने के लिए जितना हो सके उतना सामने मारना पड़ता है, लेकिन जितना हमने वीडियोस देखे उनके बैट्समैन थोड़ा बैकफुट पे रहते हैं, तो इसलिए उनको इतना इजी नहीं मिल रहा था कि आगे थोड़ा पाँव निकाल के खेलना पड़ता है इस विकेट पे, जिस तरह की विकेट थी। तीनों स्पिनर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेस हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात करते हैं कि किस तरीके से बॉलिंग करनी है? आपका अलग स्टाइल है, कुलदीप का अलग स्टाइल है, लेकिन एक दूसरे के साथ बात करके, क्योंकि कहते हैं ना पेसर हंट इन पेयर, आप लोग हंट इन ट्रायो कर रहे हैं। सी ऑब्वियसली कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बड़े मुकाबलों में, और आई थिंक हम सब
जो भी मैचेस खेले सब ने वैसा ही सोचा है कि ये हमारे लिए बड़ा मुकाबला है और इसी तरह का माइंडसेट से चल रहे थे और वही कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके जब कोई भी पहला दूसरा ओवर डालता है तो कम्युनिकेशन बहुत ही इजी हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि विकेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली मैं और जड्डू भाई और कुलदीप से मैं बात करता रहता हूँ कि जब मैं पहली ओवर डालता हूँ तो विकेट से ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है, आई थिंक तेज़ वाला बॉल थोड़ा रुक के जा रहा है। तो मैं जब फर्स्ट ओवर में जड्डू भाई ने भी बॉल डाला उसके बाद मैंने जब 10 ओवर का ब्रेक हुआ था तो उसमें मैंने उनको यही बोला कि जो हमारी लाइन लेंथ है इधर वो थोड़ी रुक के जा रही है तो उनको कट मारने में इजी हो रहा है, तो आप थोड़ा और ऊपर जा सकते हो और पेस में भी वेरी कर सकते हो, इस विकेट पे इतना इजी नहीं है। तो आई थिंक उसके बाद उन्होंने अच्छी बॉल भी डाली। तो या कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो और वही हम करते रहते हैं कि इन बिटवीन द ओवर्स और जब भी टाइम मिलता है। We'll now take questions from the Barbados Media Hub. Please go ahead. K.R. Nair from the Media Hub. You won't see me. The question is, last match you had a great catch and now a great spell. How does it feel on that, contributing to this win? Yeah, obviously it feels very good when you performs and team wins, and I think not a good idea to perform on a knockout match and you got a man of the match. So obviously feeling good, and most of the I'm feeling good about that. We win the match when you perform, and if team doesn't do well, then it doesn't matter. So I think feeling good. We close to the one step and close to the trophy. So yeah, feeling good. Thank you very much, Akshay, for joining us. Thank you. Go ahead. Joss, what are your immediate reflections on that? Yeah, disappointing. I think we're outplayed by India. They fully deserved the victory. So, I thought they had an above par score. I was hoping to restrict them to sort of 145, 150 probably on that pitch. So, it was always going to be a tough chase from there. Do you think that was a failure of plans or execution? A little bit of both. I thought they played well as well. I thought we bowled a little bit without luck in the power play. A few close calls there. But yeah, I think and benefit of hindsight and reflecting, I would have got Moeen in the game, of course. So yeah, sort of bits and pieces here and there. Obviously, with hindsight again, is there anything you would have done differently in selection or at the toss? Not at the toss. I don't think that was the difference between the two sides. We thought long and hard about selection, about whether we kept the same balance that we'd been playing with that had been working well, or did we need four seamers on that particular wicket. So I think that was a really tough call that we made. We ended up sticking with what we had, but I think India played a really good game of cricket. Whatever team or whatever happened at the toss or whatever, they were going to be a tough team to beat, and we had to be at our best if we were going to win the game, and we were short of our best today. Appreciate it straight after the defeat, but how do you reflect on the tournament as a whole and reaching this stage and the time of elimination? Yeah, I think reaching a semi-final of a World Cup is an achievement. We wanted to obviously go all the way. That was what we came here for. We faced lots of challenges and adversity throughout the whole tournament, and we've stuck together well and played well enough to get to this stage. But unfortunately, at this stage, we've fallen short. Do you feel like the team is still making progress, and or are there going to have to be big changes after this? No, I think I look back to sort of Leeds when we all met up. I think everyone has made progress, and we've played well, and not well enough. But I think the stuff that we've been doing behind the scenes, the way we've prepared, the way we've trained, the way we've played in patches has been really good. And there's a lot of talent in the team. And yeah, we came up against a top team today in these conditions. Just in terms of what comes next, obviously there's a long time until you next play. What will you sort of reflect on in those few months? To be honest, I'm just looking forward to some time away from the game. I think sit here, emotional after a loss. You don't need to sort of dive too deep into it right now. I just look forward to some space from the game. Vijay, go ahead, please. Just the ball was turning viciously, and there were close infielders very close to the bat, and ball was also staying low. At any point of time, did you feel like playing in India for a test series? Although you were not there in the test series, but did it feel like an Indian pitch? I think everyone knew what to expect from this wicket. I think traditionally the bounce is low, and I thought India played really well, and they played the conditions better than we did. And if I can take the liberty to ask you any thoughts on the final, who could be doing well? I think
the two top sides. In the final, it's going to be a game of small margins, and it's going to be a great game. Two really good teams. Do we have any more questions here in the room before we go to the media hub in Barbados? Okay, I think we'll take some questions from Barbados, so hopefully you can hear us. You should be able to hear it. Go ahead, please. Do you expect some personnel changes at this point? Just a few senior players in the team. Do you think there'll be a little bit of new blood to bring in? Can you just answer that one again, please? Sorry, I'm saying that after 2 World Cups in 6 months, you've got a few older players, senior players in the team. Would you expect the next sort of time we set things up? Yeah, I think. Can't do that. Last one, and then we'll have to go. Can you slow down? I can't talk. Go ahead. Ready? Yeah, I think it's, just sat here and taking in the defeat. It's very much thinking about this game and what happened. And yeah, I think they say there's some time between today and the next matches, and we can see what happens.